स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ अमाइन, फिफ्थ का बी पार्ट में देखा था अपन ने। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा सर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे उसके स्टार्टिंग में ही पढ़ना था, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा, बट वो वीडियो डिलीट हो गया है, उसी कारण आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पाया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है ना। ठीक है, उसमें लिविंग बॉडीज, ऐसे वैसे वाइटल फोर्स वगैरह बहुत चीजें पढ़नी पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन जब से मैं आया हूं, कहने का मतलब हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, उस समय से ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना। और अभी तक आपको पता भी चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा लग रहा है। ठीक, इसी तरह से जिस तरह से अभी लग रहा है, इसी तरह से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, बस आप लोग लेक्चर कंटिन्यू देखिए, ठीक, लेक्चर के एक एक पॉइंट को सुनिए, ठीक, और फेयर कॉपी बनाइए, ठीक है। वेरी गुड, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहीं पर, मतलब डिग्री ऑफ अमाइंस के बाद में इसको लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद आपका नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। हिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना, बहुत चीज याद आ जाता है, ठीक है ना। मतलब अपन 9th या 10th में पढ़ते थे, उस समय बहुत सारी बातें याद करके रखना पड़ता था, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री मतलब क्या है, देखो जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो पहले ये बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, तो लिविंग बॉडी से। बात समझ रहे ना, यानी ऑर्गेनिक का मतलब जो होता था वो लिविंग सोर्स से मिलता है, यही मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है ना। बट इट इज ट्रू, बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी ऐसा बोला जाता था कि हम आप एनिमल से ही हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर बोलने की मतलब लिविंग बॉडी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक चलिए, लेकिन बाद में गलत हुआ, ठीक। लेकिन इसी के बीच में एक और थ्योरी आया जिसका नाम है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बेचारे नहीं रहे मतलब ये थ्योरी नहीं रहा, ठीक है ना, फेल हो गया, ठीक है ना। इनका कहना था, मतलब जैसे इसने देखा कि भाई जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है वो लिविंग बॉडी से आ रहा है, चाहे वो आप हो, हम हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है ना। तो इन्हीं से जो भी कंपाउंड आ रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं से आ रहे थे। तो बेचारा वो क्या किया ना, वो उसने अपना दिमाग लगाया वाइटल फोर्स थ्योरी ने। तो वो सोचा क्या, चलो मैं एक इसका डिफिनेशन दे देता हूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिल सकते हैं, लिविंग बॉडी से ही मिल सकते हैं। समझ में आती है ना। हाँ, लेकिन ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। कब, तो देखते हैं यहाँ पर। पहले मैं क्या करता हूँ ना, पूरा हिस्ट्री की बात यहाँ पर लिखता हूँ। बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ईयर और थोड़ा सा साइंटिस्ट का नाम याद करके रखना है। कभी कभी नीट वालों के लिए, मतलब मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जेई वाला तो भूल के भी ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है। रीजन ही होता है क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, कैलकुलेशन या कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक। और मेडिकल वालों का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट थ्योरी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, हम सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनसे भी जो मैं भी कराने जा रहा हूं ना, इनसे भी पहले आए, ठीक है ना, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। फादर्स ऑफ केमिस्ट्री इस बेचारा को बोलते हैं। ये हमारे पास ये, अच्छा इसका स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, लेवाइजर 1784 में, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि इसे जो हम लोग हैं कहां से ले सकते हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस
मतलब मिल सकता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। चलिए इनकी भी बात समझते हैं, ठीक। मतलब ये लेवाइजर ने बोला था, ठीक, ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक। चलिए इसके बाद आया जो सबसे बड़ी बात है, अच्छा पहले बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पुरानी डिफिनेशन क्या थी, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर आते हैं बेचारे के ऊपर, ठीक। तो ये था इससे पहले, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यानी ओल्ड डिफिनेशन, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, जो लिविंग बॉडी से सिर्फ मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग बॉडी से मिले उसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से थी, द कंपाउंड विच द मिटेगा तो है नहीं इसलिए, विच द कंपाउंड विच वेयर derived from living, ये आप लोग बायो वाले होंगे तो काफी अच्छे से जान रहे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन सुनिए बॉडी, क्यों नहीं बोर्ड मिट रहा है, बॉडीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बात समझ आती है ना। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट समझिए, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक क्या होता है आपके पास, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, कहां से आया ये, तो ऑर्गेनिज्म, बोले तो लाइफ, जीवन, ठीक। ये कहां से कहां पे है, तो लिविंग बॉडीज, बात समझ रही ना, लिविंग बॉडीज, ठीक। पॉइंट समझिएगा, थोड़ी सी और बातें, लेकिन ये फेल हो गया, कब कब क्यों और कब फेल हुआ, एक पॉइंट और समझिएगा कि एनिमल यूरिन से हमें क्या मिलता है, यूरिया मिलता है, मतलब जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसके यूरिन से हमें क्या मिलता है, यूरिया प्राप्त होता है, और यूरिया क्या होता है, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक। पहले ये बोला जाता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, यानी नहीं बना सकते क्या चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक। लेकिन जैसे एक और कॉन्सेप्ट आया, इसकी कहानी कही, मतलब क्या हो गया, सब फेल हो गई, क्या, कब फेल हो गया, मतलब कि कभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हो, ठीक। या ऐसे बोल दीजिए कि आप सिंपल सा ऐसा याद रखिए कि लेबोरेटरी में, ठीक है ना, लेबोरेटरी में हो गया, या सिंपल सी बात है, यानी जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी वगैरह में रखते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे हम लोग क्या, मतलब कोई भी इंसान द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। किसने बोला था, तो अभी मैं बता रहा हूं, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, बहुत नाम सुन लिए, तो देखो पहले बात तो इसका नाम क्या है, बर्जेलियस, जो कि 1815 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, तो वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक, बड़ा नामी है, ठीक, किसी भी बुक में कहीं पर भी आपको मिल सकता है, सुना नहीं ना। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने बोला
यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए इसे सिंपल सा इतना बोला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी ये कहीं लेबोरेटरी वगैरह कहीं से प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है ना। उन्होंने बस इतना ही बोला था, ठीक। तो इसी को लिखना में, ठीक, थ्योरी द stated that organic compound compounds can only be prepared by लिविंग बॉडी। बस समझ आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से हम लोग पता कर सकते हैं। बट जैसे ही इनकी कहानी फेल हो जाती है जब वोलर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। ये है आपके पास वोलर, ठीक। इन्होंने, ये एक ऐसा आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। मतलब लेबोरेटरी में जब इसका प्रिपेयर किया तो क्या बना, यानी रिएक्शन कराया तो आपके पास बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं अपन यूरिया। ये आपसे पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ कौन, यूरिया। यानी जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया तो हमें यूरिया मिला, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। हालांकि यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया है जो एक नॉन लिविंग है। समझ में आ रही है ना। लोग बोलते थे कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग से मिलेंगे, लेकिन नहीं, यूरिया जो है कहां से मिला है हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक। चलिए तब हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ी सी एक पॉइंट यहीं पर, हालांकि रिएक्शन लिख दो। यानी ये फर्स्ट बंदा है जिसने दिया था, गिव फर्स्ट लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छे से लिखना आप लोग, ठीक है, थ्योरी, ठीक। अब कौन सा कंपाउंड था, तो देखो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, साइनाइड NH, और दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, NH4 NCO को जब हम लोग हीट किए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रोलॉन्ग हीट, इसको बोलते हैं कौन सा हीट, प्रोलॉन्ग हीटिंग किया गया तो इनके पास बना NH H2N C डबल बॉन्ड NH2, जिसका नाम हुआ यूरिया। और इसका भी नाम लिख देता हूं मैं, अमोनियम साइनाइड, ठीक है, क्या हो गया, अमोनियम साइनाइड। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो प्रिपेयर किया गया। बात समझ में आती है ना, किसी को दिक्कत, ठीक नहीं। हाँ, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कभी कभी सन के बारे में, तो ये था 1828 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जैसे कहते नहीं है, जब हमें एक चीज के बारे में पता चल गया तो हम क्या करते हैं कि उसी पे लोग काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप जानते होंगे आपके पास जैसे कि ऐप वगैरह की बात करते हैं, लाइक टिकटॉक ETC वगैरह जो भी है, एक ने बना दिया एप्लीकेशन, दूसरा भी उसी को कॉपी पेस्ट मारते जाता है, ठीक, या एक ने डाउनलोड कर लिया, दूसरा तीसरा सब डाउनलोड करने लगता है। बात समझ में आ रही है ना। तो डाउनलोड से हमें कोई नहीं मतलब, ये सब फालतू की चीजें सबको ना ही यूज कीजिए तो फायदेमंद है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो आप लोग को इसे त्यागना पड़ेगा, ठीक। और आज मेहनत करोगे तभी जाकर आगे कुछ बन पाओगे। अगर आज ही मस्ती करोगे तो लाइफ हमारी बहुत लंबी है, कुछ लाइफ की कहानी ये रही है। ये आपका जो ग्राफ है वो
लाइफ का ग्राफ है, ठीक है ना, टाइम विथ लाइफ, बात समझ आ रही ना। यह है कहने का मतलब आप लोग यहां से यहां तक आ चुके हो, ठीक, यानी इसको बोलते हैं 1 to 10th क्लास, ठीक है ना, 10th क्लास आप पार कर चुके हैं इस स्टेज पे, ठीक है ना। अभी आप लोग इस स्टेज पे हो, ठीक, यानी 11th प्लस 12th, ठीक, इस पे हो। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो अच्छा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, यानी यहां से यहां तक आपकी लाइफ है। अभी तो आपका मान लीजिए 17 to 18, या ये भी मान लीजिए 15 to 17 एज हो रहा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका जाएगा 18 तक मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ के बाद जो आपको लाइफ है, मतलब 80 90 100 जो भी ईयर आपको, अगर स्टेबल की तरह जीना चाहते हो, ठीक है ना, एक अच्छे की तरह जीना चाहते हो, ठीक, भाग दौड़ की दुनिया से बचना चाहते हो, तो ये स्टेज आपका मेहनत का है। 11 12 ही आपका मेन है, यही आपको डिसाइड कर देगा आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है ना। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, मेडिकल में जाना चाहते हो, या जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हो, या गोलगप्पे की दुकान पे जाना चाहते हो, या सब्जी वाला बनना चाहते हो, ठीक है ना, सब ये डिसाइड करता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना कि ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्ट्रगल करना था, लेकिन आपको भी पता है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रगल कोई नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट में नंबर दिखाने के लिए 80% 90% 95% प्लस दिखाने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक था उसमें से, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है ना, ये सब के लिए पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ये स्टेज ऐसा नहीं है परसेंटेज दिखाने के लिए नहीं। अगर जो परसेंटेज दिखाने के लिए वर्क कर रहा है ना, फिर वो उसमें, और एक आर्ट्स का स्टूडेंट बोले तो आर्ट्स के भी स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, कहने का मतलब कि मतलब नॉर्मल बच्चे के कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। कंपटीशन वाले बच्चे कभी भी परसेंटेज के पीछे नहीं भागते, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड कंपटीशन में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, ठीक। वो कब आएगा, तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, HW का मतलब हमेशा याद कीजिएगा, हार्ड वर्क है, ठीक है। जो यहाँ पर स्ट्रगल किया, ये लाइफ आपका वेरी इजी लाइफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तब पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका नाम हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो फालतू की बातें मैंने बता दिया, अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो बगल में कहीं पे रख दो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले समझिए यहाँ पर, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर इसी के साथ लोग क्या करें कि करने लगे, अब इस पे रिसर्च करने लगे, ठीक है, बात समझ आती है ना आप लोगों को, हाँ, यानी यहाँ पर ये लोग रिसर्च करने लगे, ठीक। तो फिर आया आपके पास जस्ट इसके बाद, हालांकि यही से आपका अपना स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक। अब अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आ जाएंगे, ओरिजिनल जो आपका न्यू है, ये सब ओल्ड है। जैसे एक था आपके पास कोलबे, ठीक, इन्होंने फिर इसी तरह से जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया तो इनके पास भी क्या आ गया आपके पास, कमेंट में लिखते जाना, ठीक है, सभी को बता रहा हूं, ठीक। इन्होंने एक कंपाउंड बनाया CH3COOH, ठीक, बात समझ आ रही है ना। इसी तरह से और भी, मतलब कितना लिखेंगे, छोड़ देते हैं, ठीक। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और चलते चले गए, इसका भी लिख लेना, ठीक है ना। हिस्ट्री, इसको तो आप लोग इंपॉर्टेंट कर ही लो, ठीक है ना। इसने जो दिया, ये एक और बंदा है, ठीक है ना, इसने दिया अपना कंपाउंड जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला ये मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन, बात समझ में आ रही है ना। किसमें पढ़ रहे हो आप लोग, हिस्ट्री ऑफ, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक, वेरी गुड। चलिए, ये आपका हो गया सन कौन सा, 1784 8056, ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेना, बस यही है थोड़ी सी हिस्ट्री। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, यानी ऑर्गेनिक वर्ड इटसेल्फ में लिविंग क्या है, पहले जो बोला जाता था कहां से, लिविंग। अगर आपसे पूछा कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो इनऑर्गेनिक से प्रिपेयर, यानी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग इसको दिए जाए, यही पूछा ही जाता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में क्लासिफिकेशन। आपके पास समय है 5 सेकेंड। चलिए, टाइम आपका खत्म होता है, या ऐसे कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5
चला कटा टराटा। बोर्ड गया तेल बेचने आपको, देखो मीट ही नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मॉडर्न की बात, देखो मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, इनकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बस हम लोग इसके अंदर जो स्टडी करते हैं अच्छे से हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना, जितने भी हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया कार्बन, अभी जितने भी पढ़ रहे हो मॉडर्न का पढ़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर कोई लोचा नहीं है कि बॉडी, यानी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, लिविंग बॉडी से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकता है, गलत कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं मॉडर्न का। एक देखिए हिस्ट्री था। अब आ जाइए, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक तो सबका क्लासिफिकेशन ना, अब की बार हम लोग सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ने का मौका मिला है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है आपके पास ओपन चेन, ठीक, इसी का दूसरा नाम होता है असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये जो ओपन चेन होता है या असाइक्लिक होता है हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड, जिसमें बात करते हो आप लोग अल्केन की। अल्केन पढ़ाया था, याद है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए ना, बस समझ जाइएगा आप लोग। हालांकि देखिए एटम को इस तरह से लिखना गलत होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ लिखते हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए सभी समझते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में यानी देखिए ध्यान रखिएगा, यानी सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। ठीक, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना था आपको, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन अल्काइन सिंपल सी बात है, इसका एग्जांपल एक दे दूं क्या, देखो यहां पर सभी ध्यान देना, यानी आपके पास ये हो गया CH2 CH2, ठीक है ना। इसका नाम या तो ये हो सकता है आपका इथीन, ठीक है, या इसका एक और नाम होता है आपके पास इथाइलिन, ठीक है ना। कैसा जाएगा, इथाइलिन, ठीक। और एक इसका जो एग्जांपल होता है आपके पास, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथाइन, या इसको बोलते हैं AC
टाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन, यानी यहाँ पर हो जाएगा इथीन या इथाइलिन, बात समझ, एसिटाइलिन इसका ये जरा सा क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है, दो नाम जो होता है ना, ये कॉमन नेम हो गया, ये भी कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी क्या होता है और कॉमन नेम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तब की बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक और मैं बात बताऊं क्या, कि जो आपके पास अल्केन्स होता है उसका एक और नाम आप लोग लिख सकते हो, पैराफिन्स, यहीं पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अल्केन्स का तो दूसरा नाम होता है आपके पास पैराफिन्स। पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब जो अल्केन होता है ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। पैराफिन्स मतलब स्टेबल, मतलब वो लेस रिएक्टिव, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। लिखने के लिए आप लोग लिख लेना यहाँ पर अगर मन हो तो, कि पैराफिन्स क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक। चलिए, मतलब जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चलिए, वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास दो तरह के होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा तो बना देते हैं लेकिन पढ़ेंगे बाद में। ये होता है आपके पास साइक्लिक, होता है आपके पास होमो साइक्लिक, के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक, ध्यान रखना। होमो का मतलब क्या, मिक्सचर का नाम सुने, होमोजेनियस। जब चीनी में पानी मिक्स करते हैं तो चीनी दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना, इट्स कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक। जब पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर आप सैंड को, बोले तो रेत को जब आप मिक्स करते हो तो जब तक चम्मच चलाते हो, ठीक है ना, उसके अंदर, तब तक तो हमें कम दिखता है, लेकिन जब छोड़ देते हो तो रेत का रेत, पानी का पानी हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि कहने के लिए दूध का दूध, पानी का पानी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सैंड प्लस वाटर का जो मिक्सचर हुआ वो हेट्रोजेनियस हुआ, और चीनी और पानी का जो मिक्सचर हुआ वो कौन सा हुआ, होमोजेनियस हुआ, ठीक। उसी तरह से आप जब क्या करते हो, साइक्लिक बनाते हो, जैसे इस तरह की बात बताता हूं, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, होमोजेनियस। इसमें हमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का है, यानी सब क्या है, कार्बन ही है, ठीक है ना, और सब पे हाइड्रोजन है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक भी, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, और इसके अंदर गलती से नाइट्रोजन आ गया, ठीक, तो बताओ ये नाइट्रोजन क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, मार्कर में एक कम लग रहा है, होमोसाइक्लिक में लिख सकते हैं आप लोग कि रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम। बात समझ आती है ना, ये जो रिंग फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, ओनली कार्बन एटम, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग formed by carbon plus hetero atoms like sulfur, nitrogen, ऑक्सीजन, ETC भी हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक। तो यहां पर देखिए, अब मैं कुछ कंपाउंड यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक के लिए लिख देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये आप लोग याद करके भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अपन फ्यूरेन, अगर इसी को आप लोग इस तरह से लिखते हो तो इसको बोलते हैं THF, ठीक है ना। कंपाउंड का नाम होता है, लंबा होता है थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद हम लोग लेते हैं ये हो गया आपके पास, और एक ले सकते हो आप लोग, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड है इसलिए मैंने बोला कुछ भी, ठीक।
इसका जो नाम होता है पायरोल पायराडाइन, ठीक है ना, ठीक है ना, पैराडाइन बोलते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपके पास क्या चीज, हेट्रोसाइक्लिक, यानी देखो इसके अंदर नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन, इसके अंदर ऑक्सीजन और इसके अंदर ऑक्सीजन है। बात समझ में आती है ना, किसी को कोई डाउट, यस या नो? तो ध्यान से रखना कि जो आपके पास साइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक, रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम, ठीक है ना, जबकि हेट्रो एटम रिंग फॉर्म्ड बाय कार्बन प्लस हेट्रो एटम्स। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं हम थोड़ी सी होमोसाइक्लिक की, क्योंकि होमोसाइक्लिक के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं होमोसाइक्लिक में दो तरह के होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहले बात है कंपाउंड बनते कैसे हैं, ध्यान लिखिएगा, वेयर द atoms are all of सिमिलर टाइप। कहने का मतलब इसके अंदर जो एटम होंगे वो पूरे सिमिलर होंगे, ठीक, इस साइक्लिक के अंदर। ठीक, चलिए यहां पर ये जो आपके पास होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सी बात है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, चलिए यानी ये जो कंपाउंड होता है आप लोग जैसे कि समझते होंगे ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में लिख दो, क्या क्या बोले, देखो ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। अगर बात करते हैं इसमें तो कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 इसके लिए साइक्लिक, इसलिए साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेन। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो ये कितने कार्बन है, देखो तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। अगर इसी तरह से आपके पास ये ऐसा हो जाए तो कितने कार्बन है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी साइक्लो हेक्सेन। ठीक, इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, मतलब कुछ रूल्स होते हैं इसके याद रखने के, लेकिन इनकी डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड का एक टॉपिक है जो कि अच्छे से डिटेल मतलब डील करना है, तो इसलिए हम ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, अब कुछ इनकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन बेंजीन। ठीक, फिर उसी तरह से अगर गलती से दो बेंजीन आ जाए, और एक कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है, एक ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो जाए तो इसका एक नया नाम होता है नेपेथिलीन। ठीक, एक और होता है, 3 अगर आ जाए तो एंथ्रासिन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना, तो इसका नाम होता है आपके पास एंथ्रासिन। क्या होता है सभी, एंथ्रासिन। फिर एक होता है आपके पास सेमी होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, 3, यानी 3 होता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ले लो,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैंथ्रासीन। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये सब क्या होती है, ये एरोमेटिक इस तरह से, मतलब साइक्लिक हो, और ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, ये अल्टरनेट हो, ठीक है ना। और एक रूल्स होता है जिसको बोलते हैं हॉकल्स रूल, ठीक है ना। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करें, छोड़ दीजिए उसको, कभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना समझिए कि होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, अलीसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड ना हो, या ऐसे भी लिख दीजिए कि जो नॉन एरोमेटिक हो। कैसा हो, होमोसाइक्लिक जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक, उसे क्या बोलते हैं अपन, अलीसाइक्लिक। ठीक, ध्यान रखिएगा कि मतलब ये होमोसाइक्लिक दो तरह के होंगे, अलीसाइक्लिक और दूसरा क्या रहेगा, एरोमेटिक। ठीक, क्लासिफिकेशन पूरा इसी तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारी बातें हम खत्म भी कर चुके हैं, एक्सेप्ट आप इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसी बारे में बताया भी होगा। ठीक, चलिए, ये तो हम लोगों ने आज देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ और हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आगे और कुछ नहीं पढ़ना हमारे पास, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी पढ़ना है डील हम लोग वहीं पर करेंगे। ओके, थैंक यू, अच्छे से इसको नोट कीजिए।